नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी, जरकीन की जगह भेज दिए फटे पुराने कपड़े। कोटा के नानता थाना अंतर्गत पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन जरकीन बुक की थी, लेकिन पार्सल खोलने पर उन्हें फटे पुराने कपड़े मिले। उपभोक्ता के अनुसार संबंधित साइट से शिकायत करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। जोमैक्स सॉल्यूशन का डाटा दुरुपयोग कर 25 लाख की धोखाधड़ी, फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर लंबित मामलों के निपटारे के अभियान के तहत गुमानपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। फर्म जोमैक्स सॉल्यूशन के डाटा का दुरुपयोग कर लगभग 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी रजत सोनी उम्र 32 साल निवासी बसंत विहार को गिरफ्तार किया गया। फरियादी अक्षय गोस्वामी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने कंपनी के विदेशी छात्रों से जुड़े डाटे की चोरी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। थाना गुमानपुरा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोटा में बिजली कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप, उपभोक्ताओं पर गलत देनदारियां, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बिजली उपभोक्ता संरक्षण समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कंपनी उपभोक्ताओं पर गलत देनदारियां जोड़ रही है और बाद में वसूली की गई रकम का सही हिसाब नहीं देती। समिति ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। कोटा शहर के अंदर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 20 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम उपभोक्ता जो कोटा के अंदर थर्मल पावर प्लांट होने के बाद, रावतभाटा पावर प्लांट होने के बाद, अडानी, मोतीपुरा, इतने तमाम पावर प्लांट होने के बाद भी कोटा का उपभोक्ता बिजली की बढ़ते दरों से भारत में ठगा जा रहा है। कोटा में अन्नपूर्णा रसोइयों में लापरवाही उजागर, बर्तन खराब, सफाई भी नहीं। नगर निगम की ओर से संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों के निरीक्षण में गंभीर खामियां मिली है। निरीक्षण टीम ने पाया है कि रसोई के बर्तन खराब थे, सफाई व्यवस्था की बेहद कमजोर थी। अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की, साथ ही रसोइयों की गुणवत्ता सुधारने के दिशा निर्देश दिए। कोटा में बार एसोसिएशन का चुनाव कल, अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशियों में मुकाबला। कोटा बार एसोसिएशन का चुनाव कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला, जबकि महासचिव, उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव और सांस्कृतिक सचिव पदों पर 3-3 उम्मीदवार आमने सामने। कोर्ट परिसर में पूरे दिन प्रत्याशी समर्थन जुटाते दिखाई दिए। इस बार 1694 मतदाता मतदान करेंगे। कोटा के सांगोद में निशुल्क मेडिकल कैंप, भारी संख्या में पहुंचे मरीज। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की पहल पर सांगोद उप जिला चिकित्सालय में 1 दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी। कई लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। डॉक्टर रविकांत मीना ने बताया कि अगला कैंप 13 दिसंबर को कनवास CSC पर आयोजित किया जाएगा। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। नागर की तरफ से सांगोद विधानसभा क्षेत्र में पहला कैंप का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत उप जिला चिकित्सालय सांगोद से हुई है आज। इसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर मेडिकल कॉलेज लेवल से और हमारे स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा इस तरह का परामर्श दिया गया। हमने इसकी तैयारी लगभग 10 दिन पहले से ही चालू कर दी थी। स्थानीय जो है समाचार पत्रों के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को इस तरह की जानकारी हम लोगों को 10 दिन पहले दे चुके थे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसका लाभ ले सके, इस तरह का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। यहाँ पर सभी प्रकार के विकलांगता प्रमाण पत्र और स्थानीय लोगों को हमने उचित चिकित्सा सलाह के लिए यहाँ पर आज विशेष कैंप आयोजित किया गया है। सवाई माधोपुर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू, वाहन चालकों को दिए गुलाब के फूल। अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अभियान के तहत वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। DTO हनुमान मीना ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये अभियान 1 पखवाड़े तक चलेगा। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये जो है
पखवाड़ा है 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें जैसे आज के दिन हमने शुभारम्भ किया है और आज हम चालान ना बना के लोगों को समझाइश कर रहे हैं, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह देके फूल देके समझाइश कर रहे हैं। इसमें एडीएम साहब भी बता रहे थे, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और आगे ये 15 दिन तक चलता रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ वगैरह अलग अलग तरीके से हम समझाइश करते हैं। सर, कार्रवाई की बात आती है तो जब पुलिस के से कहा जाता है कि ये परिवहन विभाग के दायरे में आता है और आपके द्वारा किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि रणथंभौर में कई जो अभी थार गाड़ी हैं उससे सवारियों का दोहन किया जा रहा है और उनका अगर आरसी फिजिकल चेकिंग किया जाए तो बिल्कुल वो सक्सेस नहीं है, अनफिट है गाड़ियाँ हैं। और ऐसा ही सवाई सिटी बसों का है, तो उन पर कोई कार्रवाई होगी ताकि जनता को सुविधा मिले अच्छी। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि जो थार गाड़ियाँ जो चल रही है, जो सेंचुरी के अंदर जा रही है, वो सारी टैक्सी परमिट है और उनको राजस्थान और राजस्थान में चलाने के परमिट की परमिशन है उनको, और पर्सनल गाड़ियाँ वहाँ पे कोई भी नहीं चल रही है। दूसरी बात, जो बाल वाहिनी की बात आप कर रहे हैं, तो स्कूलों में बाल वाहिनी का परमिट अलग से होता है। अगर सिटी बसें बाल वाहिनी के रूप में चलाना चाहती है तो उनके लिए अलग से एक परमिट की व्यवस्था होती है। उन्होंने वो इस तरह का अलग से परमिट ले रखा है, वो चला सकते हैं उस चीज़ को। तो आरसी प्रोटोकॉल के तहत उनकी सीटों के साथ उसके कलर के साथ छीलवड़ किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू, राहत वीरों को किया सम्मानित। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने एनएच पर हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को समझाते हुए चालकों को जागरूक किया। पिछले दिनों सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले लोगों को राहत वीर सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने जनता से अपील की कि सड़क हादसे में घायल किसी भी व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। ये सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो 4 प्रयास किए गए, पहला प्रयास था जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको ठीक कराया गया। तो कलेक्टर साहब के द्वारा संबंधित जितने भी विभाग हैं उन सब की मीटिंग ली गई और 56 ब्लैक स्पॉट अपने जिले के भीतर थे जहां पे बार एक्सीडेंट्स हुए, वो सारे ब्लैक स्पॉट्स लगभग सारे ठीक करवा दिए गए। उसकी पालना रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब के यहाँ संबंधित विभाग द्वारा प्रेषित कर दी गई। उसके अतिरिक्त जो पुलिस की तरफ से था कि हम ड्रंकिंग ड्राइविंग के चालान को बढ़ाएं, शराब पीकर जो भी लोग शराब पीते हैं ठेकों के बगल में उसको 100% बंद कराएं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राहत वीरों को सम्मानित किया जाए। तो हर महीने की जो स्वच्छ परंपरा है उसी कड़ी में नवंबर महीने में जो भी लोगों ने घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाया, इस महीने में 13 ऐसे लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं झालावाड़ का जिसमें राहत वीरों को सम्मानित किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना है राहवीर सम्मान, उसमें गंभीर रूप से अगर कोई घायल व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में समय से गोल्डन सारे प्रपोजल इस जिले के जो भी गंभीर घायलों को लेके जाते हैं वो कलेक्टर साहब के मार्फत जो है सरकार को भिजवाए जाते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में ये समझने वाली बात है कि जो भी कोई पड़ता था तो स्थानीय एडिशन में प्रशासन की कोई खबर देखता था, लेकिन आजकल मैं ये देखता हूँ कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। ये हमारा रिकॉर्ड है कि ये डेथ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब जिस दिन कोई डेथ नहीं होती है तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई हमारी मेहनत रंग ला रही है। अभी कल परसों उज्जैन गरुड़ हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उसकी कुछ सीमाएं हमारे क्षेत्र में आती थी, तो 2 लोग उस एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। मुझे बड़ा दुख का अनुभव हुआ कि ये डेथ नहीं होनी चाहिए थी। तो आजकल तो सुबह उठते ही अखबार में सबसे पहले ईश्वर से ही प्रार्थना होती है कि आज हमारे जिले में कोई दुर्घटना नहीं हो। और जैसा एसपी साहब ने बताया कि 50% दुर्घटनाओं में कटौती हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिला खटखट का प्रतिनिधिमंडल। मंदिर रास्ते की नदी पर पुलिया निर्माण और सीसी रोड की मांग रखी, आश्वासन मिला। तहसील रायथल के खटखट क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बिरला को क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बिरला का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा आश्वासन दिया गया। बारा में कवाई पुलिस की दबिश, जुआ सट्टा और अवैध शराब पर कार्रवाई तेज। कवाई कस्बे में नए थाना अधिकारी ने पदभार संभालते ही अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू किया है। गुरुवार को पुलिस ने जुआ सट्टा और अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। 2 जगह पर जुआ सट्टा गतिविधियों को मौके पर पकड़ा। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात की है।
तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।